नमस्कार मित्रों, साल 1974 की बात है। भारत की भागदौड़ की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में होती है। तब भारत ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया था कि जिससे दुनिया चौंक गई थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि भारत चुपचाप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। उस समय अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिससे पाकिस्तान भारत का जानी दुश्मन बन चुका था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का भारत का यह कदम अमेरिका को रास नहीं आ रहा था, वो अभी चिढ़ा बैठा था। वहीं भारतीय राजनीति भी एक अलग मोड़ ले चुकी थी। दंगे और छात्र शक्ति के प्रदर्शन जोरों पर थे। ऐसे में भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि अब भारत भी उन देशों की कतार में आके खड़ा हो चुका था जो परमाणु ताकत से संपन्न देश थे। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण के बारे में। When we first embarked on our nuclear program, most industrialized nations were very critical of us. Their disapproval, even hostility, continues. Cooperation is withheld and solemn agreements are lightly set aside. It is clear that in order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity. As more countries became free, we, the non-aligned, have chosen peace, which surely is the right and inevitable choice. कुछ साल पहले अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले। वैसे भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का प्रयास तो आज़ादी से पहले शुरू हो चुका था। भारत में परमाणु रिसर्च सेंटर के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने भारत में इसकी नींव रखी। लेकिन तब सिर्फ 5 देशों को अपनी परमाणु तकनीक विकसित करने की छूट थी। इसमें अमेरिका, सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन शामिल थे। नेहरू को यह बात गवारा नहीं थी। उनका कहना था कि भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए तो अपनी परमाणु शक्ति विकसित कर ही सकता है। भारत एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र होने के नाते वह इसे अन्य कार्यों में तो इस्तेमाल कर ही सकता है, जैसे बिजली बनाना, और इसके लिए उन्हें किसी अन्य देश की दया भाव की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद से भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाए जाने लगे थे, जिसमें यूएसए और कनाडा ने भारत का साथ दिया था। लेकिन शर्त रखी थी कि भारत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में कहते हैं कि भारत अपनी परमाणु शक्ति विकसित करने के बाद भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बस लोग यह जान ले कि तकनीक हमारे पास है और हम परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। हालांकि 60 के दशक में नेहरू ने काफी प्रयास किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश बन जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। समय गुजरा और एक समय ऐसा भी आया जब भारत के हालात ठीक नहीं थे। देश चीन से युद्ध में हार चुका था। अक्टूबर 1964 में डॉक्टर भाभा एटॉमिक के सपोर्ट में ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हुए कहते हैं कि भारत को अपनी परमाणु शक्ति विकसित करनी चाहिए। किसी संभावित परमाणु हमले से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि देश के पास भी यह क्षमता हो, यानी परमाणु हथियार होने चाहिए। जावेद अख्तर का एक शेर है, वो सांप छोड़ दे दसना, ये मैं भी कहता हूँ, पर ना छोड़ेंगे लोग उसको गर ना पुकारा। इस बात से जनसंघ के कुछ नेताओं में उबाल आता है। देवास जो मध्य प्रदेश में, वहाँ के सांसद हुकुमचंद इस पर लोकसभा में एक बिल पेश करते हैं और कहते हैं कि जो हथियार दुश्मन के पास है वह हमारे पास क्यों नहीं, ऐसे हथियार हमारे पास भी होने चाहिए। उनका इशारा चीन की तरफ था, क्योंकि चीन परमाणु हथियार बना रहा था और पाकिस्तान को बेच भी रहा था। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि ऐसा करने से भारत महात्मा गांधी के विचारधाराओं से भटक जाएगा। हमें अब परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य उनके साथ खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव गिर जाता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, 1971 की जंग हुई और भारत से हारे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। देश का माहौल बदल चुका था। इंदिरा गांधी को उन वैज्ञानिकों की याद आती है जो परमाणु परीक्षण के लिए बेताब थे। 1972 में इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी उनके ऊपर कहीं न कहीं परमाणु परीक्षण के लिए जोर डालने लगे थे। इंदिरा गांधी के इस दौरे में परमाणु परीक्षण की बात उठती है और इंदिरा गांधी इसकी इजाजत भी दे देती हैं। लेकिन यह इजाजत मौखिक थी, इसके लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिए गए थे। इधर इजाजत मिलते ही 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक टीम जुट जाती है इस मिशन को सफल बनाने के लिए, जो 1967 से परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस टीम की अगुवाई राधा रमन्ना, होमी सेठना, पीके अयंगार, राजगोपाल चिदम्बरम और अन्य वैज्ञानिकों के हाथ में थी। रमन्ना की टीम में उस वक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण करने वाली टीम को लीड किया था। यह परमाणु मिशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। सेना अध्यक्ष गोपाल गुरुनाथ बेऊर और पश्चिम कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा किसी को इसकी खबर नहीं थी। इधर सरकार में इंदिरा गांधी के अलावा उनके 2 मुख्य सचिव पीएन हक्सर
और पी अंधर को इसकी जानकारी थी और भारतीय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर नाग चौधरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एच.एन. सेठना को इसकी जानकारी थी और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें तो परीक्षण के आखिरी दिन तक भी इसकी कोई खबर नहीं थी, यानी इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल को इसकी भनक तक नहीं थी। वहीं अमेरिका अपनी नजर सैटेलाइट के जरिए भारत के ऊपर बनाए हुए था। अमेरिका को भी इस बात का पता न चले, इसलिए आसमान में उड़ रही अमेरिकी सैटेलाइट से भी बचना बहुत जरूरी था। तो इस काम के लिए सेना की यूनिट को जिम्मेदारी दी गई। सेना के जवान उस जगह पर दिन रात खेलते या युद्ध अभ्यास करते, जिससे अमेरिका को लग रहा था कि आर्मी के जवान यहाँ अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और कुछ नहीं, और इसी की आड़ में इस जगह को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार किया जाता रहा। परीक्षण से पहले इसकी राह में कई तरह की रुकावटें भी आईं। पहली रुकावट तब आई जब भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हो गया। उस समय वह AIEC के चेयरमैन थे, उनकी जगह पर होमी सेठना को लाया गया। एक बाधा और थी भारत के सामने। भारत ने एक PTBT नाम के समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे थे। इस समझौते के मुताबिक कोई भी देश वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। समझौते के वातावरण में आसमान, पानी के अंदर और समुद्र शामिल थे। इन जगहों पे परीक्षण नहीं किया जा सकता था। तब भारत के वैज्ञानिकों ने इसे जमीन के अंदर करने का फैसला किया, यानी सारी बाधाओं को पार करते हुए पहला परमाणु डिवाइस ट्राम्बे से पोखरण टेस्ट रन में भेजा जाता है, जो रमन्ना के साथ भेजा गया था। रमन्ना और उनकी टीम ने वहां बने L आकार के टनल में परमाणु डिवाइस स्थापित किया। यह काम विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बेहतर तालमेल से किया गया था। इस बम का वजन 1400 किलो था और इसका व्यास यानी डायमीटर 1.25 मीटर था, जिसे आर्मी बालू में छुपा कर लाई थी। फाइनली 18 मई के दिन सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विस्फोट पर नजर रखने के लिए वहां से 5 किलोमीटर दूर एक मचान बनाया गया था। इसी मचान से सेना के बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक अपनी नजर उस जगह पर बनाए हुए थे। घड़ी में जैसे 8:05 होते हैं, पी दस्तीदार न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करने वाले लाल बटन को दबा देते हैं। अचानक धरती से एक रेत का पहाड़ सा उठता है, जैसे धरती ऊपर उठ रही हो। 1 मिनट ऐसा होने के बाद रेत फिर जमीन पर गिरने लगी थी। इसके बाद सभी ने एक जजला सा महसूस किया और कुछ ही सेकंड में एक विस्फोट की आवाज आई। आवाज सुनते ही सारे वैज्ञानिक खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने लगते हैं। इधर नई दिल्ली में 18 मई की सुबह पीएम आवास पर काफी गहमा गहमी थी। इंदिरा गांधी को राजस्थान से एक खबर के आने का इंतजार था। वह अपने लॉन में आम लोगों से मिल रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत टेंशन में थी। इधर पोखरण में मचान के पास एक हार्डलाइन बनाई गई थी, जिससे पीएम आवास खबर पहुंचानी थी, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। ऐसा शायद उस जलजले की वजह से हुआ था। तभी रमन्ना अपनी जीप से भागते हुए पोखरण गाँव आते हैं, जहां पर एक आर्मी का टेलीफोन बूथ होता है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पीएम आवास फोन लगता है। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और दिल्ली में जैसे ही फोन उठता है, इधर से वैज्ञानिक चिल्लाते हुए बोलते हैं, द बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्ध मुस्कुराए। इस मिशन का कोड वर्ड था बुद्ध मुस्कुराए। जैसे ही यह बात इंदिरा गांधी अपने लॉन में सुनती हैं, वह खुशी से झूम उठती हैं, एक योद्धा की तरह, एक नायक की तरह, क्योंकि अब भारत भी परमाणु संपन्न देश बन चुका था। अब चौंकने की बारी थी अमेरिका की, क्योंकि उसकी ना तो कोई सैटेलाइट काम आई और ना ही कोई खुफिया एजेंसी जो भारत के इस गुप्त मिशन के बारे में पता लगा पाती। भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र बना जो संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण किया और सफल रहा। हालांकि इस परीक्षण के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। परमाणु सामग्री और ईंधन के अलावा कई अन्य चीजों के लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लग चुके थे। इस मुश्किल की घड़ी में सोवियत रूस भारत के साथ खड़ा रहा था। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर लगाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।